साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, पुलिस थाना सिव के पुलिस चौकी भियाड़ के ऊंडू गांव की तस्वीरें दिखा रहा हूं। दंपति समेत 2 बच्चों का सामूहिक सुसाइड, चारों के शव पानी के टांके में मिले। साथियों, एक ही घर के 4 लोगों की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। पारिवारिक कलह ने 4 लोगों की जान ले ली। जमीन विवाद का बताया जा रहा है मामला। मौत का कारण जमीन विवाद। घटना स्थल पर सुसाइड नोट मिला है। बाड़मेर में पति पत्नी ने अपने 2 बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया। आसपास पड़ोस के लोगों ने घर में चहल पहल नहीं दिखाई दी, तो गांव के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग घर वहाँ देखने लगे तो चहल पहल नहीं दिखी, तो पानी का टांका देखा तो पानी के टांके के अंदर 4 के शव मिले। घटना की सूचना मिलते ही बाड़मेर के एडिशनल एसपी मौके पर रवाना हो गए। रामसर डीवाईएसपी, शिव थाना अधिकारी सहित पुलिस का पूरा जाब्ता मौके पे पहुंचा। पति पत्नी और 2 बच्चों के शव पानी के टांके से बाहर निकाले। तो साथियों, इनके परिवार के लोग अपने साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं, पुलिस से बात करते हैं, पूरा घटनाक्रम जानते हैं, पूरा मामला जानते हैं। क्या मामला था, किस लिए एक ही परिवार ने पानी के टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। तो एक बार शेयर कर दो फटाफट साथियों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। कल दिनांक 1/7 को आज सूचना अधिकारी शिव को सूचना प्राप्त हुई थी कि फतेह सिंह नगर दानानियों मेघवालों की ढाणी में जो ऊंडू के पास है, वहाँ एक टाँके में बॉडी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस अधिकारी शिव थाने के मौके पर पहुँचे। तो जब टाँके को देखा गया तो उसमें 4 जनों की बॉडी देखी गई। तब उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई। इस सूचना पर वरिष्ठाधिकारी रामसर मानाराम जी और मुझे भी श्रीमान एसपी साहब ने मौके पर भेजा। तो रात्रि में हमने मौके पर पहुंचकर मौका निरीक्षण किया और वहां की टोटली वीडियोग्राफी करवाई गई और आसपास के जो उनका मकान था उनको भी सर्च किया गया। तो उसमें एक सुसाइड नोट मिला और उस सुसाइड नोट में शिवलाल के लिखा हुआ सुसाइड नोट था। और जब आसपास पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक शिवलाल, उसकी पत्नी कविता और 2 बच्चे, एक रामदेव और एक बजरंग, तीनों की बॉडी टाँके में थी। जब हमने कारण पूछा तो ऐसा कोई कारण सामने आया नहीं, लेकिन जो सुसाइड नोट में था उसमें ये लिखा हुआ था कि उसके भाई मांगीलाल और उसकी पत्नी संगीता उषा और उसकी माता के ऊपर परेशान करने का सुसाइड नोट में आरोप था, जिस पर शिवलाल के ससुर पक्ष को भी बुलाया गया। और जब ये मॉर्निंग में जल्दी पहुँचे तो सबों को बाहर निकाला गया और इनकी ससुराल पक्ष की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई, जिस पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। और बाद में लाश बाहर निकाल कर भियाड़ CHC में लाया गया, जहाँ पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टरों ने सभी मेडिकल बोर्ड से ये पोस्टमार्टम कराया गया, जिन्होंने कॉज ऑफ डेथ है जो पानी में डूबने से होना बताया। और अब लाश का दाह संस्कार करवाएंगे और आगे जैसा अनुसंधान होगा वैसे। सब एक ही टांके में मिले हैं या अलग? हाँ, एक ही टांका था। अच्छा। और ऐसी घटना होना इस क्षेत्र में बहुत ही दुखद है, क्योंकि एक ही परिवार का पूरा खत्म होना, तो प्रशासन कुछ ये एक मार्मिक घटना है, क्योंकि एक ही परिवार के 4 सदस्य टांके में डूबने से आत्महत्या करता है, तो वास्तव में क्षेत्र में एक दुखद घटना है। सुसाइड नोट में ऐसा भी आया कि उसका परिवार ने बताया है पहले कि मेरा अंतिम संस्कार भी उसी ज़मीन में या उसी मकान। हाँ, ये उसमें सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरा जो दाह संस्कार है वो इसी ज़मीन में किया गया। ठीक है। घटना हुई है, मतलब घटना हमें पता लगा है 7:30 बजे सुबह। हाँ, घर के अंदर कोई था नहीं वहाँ,
बिल्कुल जब फ़ोन किया कोई गया अनपढ़ में कुछ सामान के लिए तो वहाँ कोई मिला नहीं, तो बच्चा वापस आ गया और फिर ही बड़ा ये गया बजरंग, वहाँ देखा तो उसके अंदर औरत की लाश तैरी, ठीक है ना। फिर बंद कर दिया, फिर अड़ोस पड़ोस को बुलाया, सबको परिवार को बुलाया और पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस आ गई, डिप्टी साहब और CI और बिहार चौकी और ये अपना शिव सब पुलिस वाले रातों रात कार्रवाई। फिर उनके पीर वालों को रात को जाके ये मोहतरम वगैरह शहर पहुंच गए, उन पीर वालों को लेके आए सुबह 5 बजे। फिर ये सुबह 7:30 बजे पानी बाहर फेंका, फिर ये लाश बाहर निकाली और फिर लेके यहाँ पुलिस की मौजूदगी में यहाँ लेके आए हॉस्पिटल। शिवलाल की उम्र कितनी थी, उनकी पत्नी की उम्र और बच्चे किस उम्र के थे? बसा एक तो था 7 साल का, एक था 4-5 साल का, 4 साल का था और एक 7 साल का था। शिवलाल की खुद की उम्र कितनी थी? 30 साल थी, 35 और वो औरत की बात 30 होगी। तो ये सुसाइड नोट की बात आ रही है सामने कि सुसाइड किया है, सुसाइड नोट मिला है, कैसे कितनी सच्चाई है? पता नहीं किसका सुसाइड नोट मिला है कहने में। उसके बारे में हमको कोई पता नहीं, वो पुलिस ने बरामद किया है, वो पुलिस जाना है, वो सुसाइड ना जाना। आपका घर कहाँ है, क्या लगते हैं? हमारा घर तो हम तो भाटी है, पड़ोसी। हाँ, कभी सिंह ढोनी के हैं और अन्ना सिंह ढोनी के ये भाई अन्ना सिंह ढोनी के हम साथ आए, पड़ोसी है। कभी आपको लगा कि शिवलाल किसी परेशानी में है या दिक्कत में है? कोई पता नहीं इसके बारे में, कोई पता अकस्मात ही हुआ ये, हम भी देख के असुमे में रह गए ये कैसे हुआ ही करता कर, पूरा परिवार ही खत्म हो गया एक साथ। शिवलाल के परिवार में और कौन कौन है? उनके पिता मदर थी वहाँ बाड़मेर। शिवलाल के छोटा भाई मोहीलाल अपने परिवार के साथ बाड़मेर रहता है, बसों पर रहता है, और मदर भी 3-4 दिन से वहाँ थी। और नगाराम इनका पिताजी है वो पास में जजमान की सौदरी वहाँ गया हुआ था, पहलापुरा। उसको तो इन्फॉर्म किया, फिर वो आया वापस वहाँ से, वो घर पे ही नहीं था, घर पे कोई नहीं था, ये थे वो शिवलाल की वाइफ और 2 बच्चे बस, कोई नहीं था इनमें बिल्कुल। बाद में वो नगाराम था, वो सुबह निकल गया था वहाँ पहलापुर है, कोई अपने जजमान हुआ उसको, वो आया, फिर ये रात अपना ये 10 बजे ये आए बाड़मेर से, उनका परिवार सब वही रहता है, साथ हो गए। शिवलाल जी और इनके परिवार वाले वैसे लड़की को कम ही भेजते थे, साल में कभी 1-आधे दिन, वो मेरे जैसे बच्ची की या मेरी बच्चे की शादी हुई तब भी कविता और ये नहीं आए थे। इन्होंने कहा कि हमारे कोई देवता की, इनकी कोई बच्चा पहले एक्सपायर हो गया था, तो इनके कहा कि हमारे देवता की मना है पीर आने की, तो इसलिए नहीं आए। तो चलो कोई बात नहीं, मान लिया। लेकिन ऐसा इनके पति पत्नी के या आपस में या कोई मन मुटाव ऐसा कोई विवाद नहीं था। पिछले दिनों अभी जो कल परसों की जो 29 तारीख का जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें उसने अपनी माँ, अपने भाई और भाई की पत्नी से प्रताड़ित पीड़ित होकर के, परेशान होकर के, जब उसको कोई नहीं सहारा मिला कि भाई मेरा अब कोई सहारा नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। उसने 29 तारीख को सुसाइड नोट लिखा और 29 तारीख को ही उसकी माँ बाड़मेर अपना दूसरा बच्चा रहती है उसके पास चली गई। तो वो जब उनको पता था कि भाई ऐसी बात है, वो सुसाइड नोट लिखा है, तो कुछ ये बोले होंगे, चाले होंगे, लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा। इनके क्या है कि जो एक पुश्तैनी घर बना हुआ है उसमें ये माँ बाप वैसे रहते हैं इसके साथ ही है, लेकिन माँ चली गई वहाँ, और इसका बाप है वो तो बस्ती में घूमता रहता है, अपने ब्राह्मण का काम करता है। वो माँ उस दिन वहाँ चली गई, तो उससे पहले इनके भाई के वगैरह के कोई न कोई विवाद हुआ है। उसने पहले यहाँ घर नहीं बनाने दिया, वो अलग होना चाहते थे। फिर जो सामने एक और इंदिरा आवास का कोई मकान आया हुआ है, तो वो उसने कहा कि भाई मेरे को तू इसमें पुश्तैनी घर में रह लो, तो मेरे को इसमें बनाने दो। तो उसने अपने कुछ पत्थर वगैरह मटेरियल वगैरह भी सब डलवाया, तो फिर भी उसने कहा कि नहीं मैं यहाँ भी नहीं बनाने दूंगा। तो वो अभी 5-7 दिन पहले ही जयपुर से यहाँ आए थे, क्योंकि अभी बच्चों का वापस स्कूल खुल रहा था, उनका
एडमिशन करवाना था, इसलिए बस्ते वगैरह लेंगे वगैरह सामान लेंगे सब। तो उसके बाद में ये घटना हो गई। जब 3 दिन इन्होंने पहले सुसाइड नोट लिख दिया तो इनके घर वालों को ये सोचना चाहिए भाई कोई ये गलत कदम उठा सकता है। तो हम किसी को कोई जमीन का जिक्र किया गया, उसने ये लिखा है कि मेरा अंतिम संस्कार इस घर के इस आंगन के अंदर ही किया जाए, क्योंकि यही मेरे विवाद की जगह थी। भाई को बोला था मतलब उस सुसाइड नोट में ये लिखा है कि मेरा अंतिम संस्कार यहाँ किया जाए, न कि शमशान घाट में किया जाए। मेरा अंतिम संस्कार यहाँ किया जाए। एक ही टांके में मिला, एक ही टांके में मिले चारों शव।